बजे के बाद गिनती शुरू हो जाएगी और सवाल अनेक हैं। जिस तरीके से हरियाणा की मैं अगर गणित की बात करूं तो टोटल 90 सीट है और बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है वोटों की जो है गिनती 5 बजे के बाद देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल वोट डलते हुए नजर आ रहे हैं और सभी विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। फिलहाल जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। लगातार विजय राणा हमें सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं। विजय देखिए, फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी अभी कौन कौन पहुंचा है, किस तरीके से मतदान किया जा रहा है, क्या अपडेट, क्या जानकारी। जी विजय। बिल्कुल, मतदान सुबह 9 बजे शुरू हो चुका है और भाजपा के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग यहां पर पहले ही पहुंच चुके थे। कांग्रेस के विधायक जो थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे क्योंकि वो लोग पहले हिमाचल में थे, हिमाचल से वो चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आवास है, सरकारी आवास है, पहले वो वहाँ पहुंचे और वहाँ से फिर बसों में वो विधानसभा तक पहुंचे हैं। और सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के वो अब विधानसभा जा चुके हैं। हालांकि 2 विधायक कुलदीप वत्स और विनेश फोगाट, वो दोनों विधायक अभी तक जो है वो नहीं पहुंचे हैं यहाँ विधानसभा में, क्योंकि ये लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश भी नहीं गए थे निजी कारणों के चलते। तो माना जा रहा है कि ये लोग सीधा अपने अपने हलकों से सीधा वो विधानसभा पहुंचेंगे। और बाकी जो विधायक हैं 35 जो विधायक हैं वो सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पहुंच चुके हैं और बाकी सभी विधायक आ चुके हैं। सिर्फ 2 विधायकों का इंतजार जरूर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और वो विधायक भी थोड़ी देर में यहाँ पर मतदान के लिए पहुँच जाएंगे। फिलहाल मतदान शुरू हो चुका है और भाजपा की ओर से पहले मतदान शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री मतदान कर चुके हैं, कई विधायक भी भाजपा के मतदान कर चुके हैं और कांग्रेस के विधायक अभी पहुंचे हैं तो वो थोड़ी देर के बाद अब मतदान में शामिल होंगे, मतदान शुरू करेंगे। शाम 4 बजे तक मतदान का टाइम हालांकि रखा गया है, लेकिन क्योंकि दोपहर 2 बजे से हरियाणा विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है तो माना यह जा रहा है कि 2 बजे तक जो है मतदान का काम सारा पूरा हो जाएगा ताकि जो विधायक हैं वो मतदान करने के बाद फिर विधानसभा सत्र में भी शामिल हो सके। तो 2 बजे तक कह सकते हैं कि मतदान का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद 5 बजे जो है वो काउंटिंग शुरू होगी, मतों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा कि कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जीत कर राज्यसभा जा रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार नहीं जा पाएगा। क्योंकि चाहे भाजपा के उम्मीदवार की बात करें, कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, दोनों ही उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से जो है कांग्रेस का गणित बिगड़ सकता है। ये डर कहीं कि कांग्रेस के मन में ज़रूर है और इसी वजह से कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल भेजा गया था और अब वो हिमाचल सीधा चंडीगढ़ वापस आए हैं। जी बिल्कुल विजय, अगर देखा जाए 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर चुनाव होना है और 3 उम्मीदवार मैदान में है। कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय और वही निर्दलीय को बीजेपी का समर्थन है। तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस वोटिंग का डर अब सताने लगा है। बिल्कुल क्रॉस वोटिंग का डर है और इसी वजह से कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल भेजा गया था और लगभग 3 दिन के बाद वो आज वापस चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि क्रॉस वोटिंग जब होती है या कोई वोट रद्द होता है उसके लिए भी अगर कोई विधायक कोई गलती करता है वोट डालने में तो वोट वो रद्द हो सकता है। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी की ओर से अपने विधायकों की खास ट्रेनिंग दी गई। खासतौर पर भाजपा ने 2 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर रखी जहाँ पर जो विधायक कांग्रेस के मंत्री हैं सभी को बुलाया गया। उनसे वहाँ पर एक ऐसी प्रैक्टिस करवाई गई जैसे मॉक ड्रिल होती है उस तरह से प्रैक्टिस करवाई गई। जिस तरह चुनाव में मतदान होता है, विधायक वहाँ पर गए, उन्होंने एक प्रैक्टिस के दौरान वोट डाला और वोट जब सभी वोट डल गए तो उसके बाद वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट मौजूद थे जिन्होंने सभी वोट को देखा और ये बताया कि कौन सा वोट सही है, कौन सा गलत है। जो वोट गलत थे वो भी बताया गया कि वोट गलत है तो क्यों गलत है। कहीं पर अगर ठप्पा ठीक नहीं लगा या कहीं पर कोई बिंदी या कोमा गलत लग गया, कोई हल्की सी गलती अगर हो जाती है तो उससे वोट जो है वो रद्द हो सकता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी गई ताकि जब वोट डालने जाए विधायक तो कोई भी गलती ना हो, वोट रद्द ना हो। तो उस तरह की जो इस बात से हम समझ सकते हैं कि पार्टी जो कितनी गंभीर है मतदान को लेकर, क्योंकि जीत का आंकड़ा दोनों पार्टियों के पास है लेकिन फिर भी मतदान जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, कहीं पर भी वोट जो है वो गलत नहीं डालने चाहिए। तो फिलहाल थोड़ी हलचल यहाँ पर बढ़ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने जो है वो कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा है जो अभी विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जो है वो फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। हो सकता है उन्होंने वो अपना जो वोट है वो डाल दिया हो। तो फिलहाल वोट डालने के बाद कैबिनेट मंत्री अब यहाँ पर खड़े हुए हैं। फिलहाल अगर वो इस तरफ आते हैं तो बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने वोट डाल दिया है या फिर अभी नहीं डाला है। तो फिलहाल कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो विधानसभा से बाहर निकले हैं।
और उनकी गाड़ी यहाँ पर लग रही है। ये यहाँ से निकल रहे हैं, शायद वोट मतदान कर चुके हैं और इसके बाद ये विधानसभा से अब निकल रहे हैं। तो मतदान का काम जारी है लगातार। कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक हैं सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मतदान कर रहे हैं। तो फिलहाल कैबिनेट मंत्री यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, अगर इनसे बात हो पाएगी तो। सारे आगे जल्दी कर ले, जल्दी। तो मतदान कर चुके हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और यहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, अगर वो बात करेंगे तो उनसे जानकारी जरूर ली जाएगी कि जो मतदान हुआ है किस तरीके से मतदान किया जा रहा है, कौन कौन से लोग मतदान में शामिल हैं। सर, तो फिलहाल कैबिनेट मंत्री बात नहीं करना चाहते और वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिलहाल मतदान का जो काम है वो जारी है। चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में मतदान फिलहाल किया जा रहा है और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा यहाँ से बाहर अभी निकल चुके हैं और बाकी जो लोग हैं विधानसभा में मौजूद हैं, कांग्रेस और भाजपा के विधायक, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मतदान फिलहाल किया जा रहा है। और 4 बजे तक का समय मतदान के रखा गया है। 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी और उसके बाद परिणाम जो है चुनाव को वो भी सामने आ जाएगा। जी विजय, देखिए, देखा जाए अगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों को हिमाचल में ठहराया, पर बहुमत आज भी है कांग्रेस पार्टी के पास। जीत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए, 37 का आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी के पास। और पिछले चुनाव को जब हम देखते हैं तो आंकड़ा जब भी था क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं ये डर बढ़ भी रहा है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद है सुबह से, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार भी राजनीति गर्म होती हुई नजर आएगी? क्रॉस वोटिंग इस बार भी देखने को मिल सकती है? हालांकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, 2 पहलू इस बात के सामने आते हैं जिससे हमने पहले चर्चा की थी कि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और कांग्रेस का उम्मीदवार आराम से जीत हासिल कर सकता है। अगर 1-2 वोट रद्द हो जाते हैं या क्रॉस वोटिंग हो जाती है तब भी 31 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है, जीत हासिल कांग्रेस का उम्मीदवार कर सकता है। क्योंकि 8 वोट इधर उधर करने पड़ेंगे निर्दलीय उम्मीदवार को अगर जीत हासिल करनी है तो। लेकिन हालांकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो 37 विधायक है सभी 37 वोट कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में डले, वो कांग्रेस के लिए जरूरी है। अगर 2-3 वोट इधर उधर हो जाते हैं, क्रॉस वोटिंग हो जाती है, हालांकि कांग्रेस का उम्मीदवार तब भी अब जीत हासिल कर सकता है आराम से, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस के लिए ये एक बुरी खबर होगी। कांग्रेस का जो राजनीति हरियाणा में है उसके लिए बुरी खबर होगी और कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे कि कांग्रेस ने तमाम तरह के प्रबंध जरूर किए थे क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें भाजपा की ओर सेंधमारी कर ली गई। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए कांग्रेस की यही कोशिश है कि 37 विधायक जो कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट डालें, ताकि जब चुनाव परिणाम आए तो एक सख्त संदेश जो है हरियाणा की राजनीति में दिया जा सके कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सभी एकजुट हैं और सबने एकजुट होकर, सबने मिलकर जो है कांग्रेस उम्मीदवार को वोट किया है। बिल्कुल।